नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज जब सारी दुनिया ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रही है, तो एक नस्ल ऐसी भी है जो मानवता और मानवीयता से कोसों दूर होकर अपने स्वार्थ के लिए जी रही है और समस्त विश्व को संकट में डाल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कट्टर रूढ़िवादी तरीके से इस्लाम को फॉलो करने वालों की, जिनके यहाँ अंगदान और रक्तदान करना हराम है, लेकिन अंग और रक्त लेना हराम नहीं है। अभी कुछ समय पहले एक समाचार आया जिसमें कहा गया कि इस्लाम में किडनी दान करना हराम है। यह बात देवबंद उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम के मुफ्तियों ने एक फतवे में कहा। उन्होंने कहा कि इंसान जिस चीज़ का मालिक न हो वह उसको दान नहीं कर सकता। इन मुफ्तियों से यह सवाल संख्या 53,737 में पूछा गया था कि क्या कोई व्यक्ति मरने के बाद अपने शरीर की किडनी और दूसरे अंग दान कर सकता है। जवाब में मुफ्तियों ने शरीयत का हवाला देते हुए कहा कि मनुष्य अपने शरीर या किसी अंग का मालिक नहीं है। मौलाना मुफ्ती आरिफ ने कहा कि शरीयत में साफ कहा गया है कि इंसान का शरीर अल्लाह की अमानत है, इसलिए शरीर के किसी भी अंग को दान करने का हक किसी इंसान को नहीं है। कानपुर के विख्यात नेत्र चिकित्सक श्री रहमानी जी हैं, जो लोकसभा के आप पार्टी के उम्मीदवार भी बने थे, उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। वह सऊदी अरब से बहुत पहले यह फतवा लेकर आए थे कि मरने के बाद मुस्लिम अपनी आँखें दान कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत से मुस्लिम अपनी आँख दान करते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ मुस्लिम ही है, तो किसी और की आँख उन्हें कहाँ से मिलेगी। देवबंद के इस फतवे में इस बात को नहीं बतलाया गया कि क्या मुस्लिम किसी दूसरे के अंग लगवा सकते हैं या नहीं। इस बात को शायद गोल कर दिया गया। अगर दान नहीं कर सकते तो दान भी कैसे ले सकते हैं। अगर बीमार व्यक्ति को अपनी एक किडनी दे दी जाए तो इसमें इस्लाम को क्या तकलीफ हो जाती है। बहुत से रोगियों को खून की ज़रूरत पड़ती है, क्या खून भी दान नहीं दिया जाएगा? नहीं दिया जाता है। फिर मुस्लिम आपातकाल में खून क्यों चढ़वाते हैं? इतनी दकियानूसी बात है ये। अगर कोई शरीर दान न करे तो कोई मुस्लिम डॉक्टर भी नहीं बन पाएगा, जबकि लाखों मुस्लिम डॉक्टर अवश्य होंगे। तो क्या इन सबको इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा? प्रायः सभी मुस्लिम बीमार भी पड़ते हैं। अगर उनका शरीर अल्लाह का है तो उसका इलाज भी वो अल्लाह से क्यों नहीं करवाते? क्यों वो डॉक्टर या वैद्य या हकीम के पास जाते हैं? क्योंकि कुरान में तो एक आयत है जिसमें कहा गया है कि रोग शोक आदि अल्लाह की तरफ से होते हैं। तो क्या अल्लाह ही उसे ठीक करेगा? क्या मुस्लिम इस बात पर अमल कर सकते हैं कि वो बीमार होने पर डॉक्टर के यहाँ न जाएं? इसलिए हमको कहना होता है कि इस्लाम की, कुरान की, मुफ्तियों की आँख मीच कर बात नहीं माननी चाहिए। कुछ समय पहले ही BBC ने एक आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल की हेडलाइन ही थी, क्यों नहीं मिलते मुसलमान अंगदाता। ब्रिटेन में एक अस्पताल में मुसलमानों से खास तौर पर गुजारिश की जा रही है कि वो अपना अंग दान करें। दरअसल यहाँ नई किडनी या लीवर के रूप में अंग पाने के लिए मुसलमानों को गैर मुसलमानों के मुकाबले साल साल भर लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी करीब 30 लाख है और इनमें से अधिकांश मुसलमान दक्षिण एशियाई मूल के हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर ये बर्मिंघम सहित कई प्रमुख शहरों और कस्बों में बस गए हैं। अकेले बर्मिंघम में मुसलमानों की आबादी 21% से अधिक है। बर्मिंघम के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में जो डॉक्टर है अदनान शरीफ, वो बताते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होने के कारण अस्पताल में इंतज़ार कर रहे हमारे कुछ मुसलमान मरीजों की जान पर खतरा पैदा हो जाता है। मुसलमान अंगदाताओं की कमी की बड़ी वजह है अंगदान करने के लिए सजातीय दाताओं का न मिलना, और ये कमी इसलिए है क्योंकि इस बात पर अभी भी भ्रम बना हुआ है कि इस्लाम के अनुसार अंगदान करना सही है या गलत। इस भ्रम के दो कारण हैं। पहला कि कुरान में कहीं भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है, और दूसरा इस बारे में मुसलमान विद्वानों की राय अलग अलग है।
अंगदान दो तरह के बताए गए हैं। पहला जिंदा व्यक्ति का अंगदान करना और दूसरा व्यक्ति के मर जाने के बाद उसका अंगदान होना। डॉक्टर यासिर मुस्तफ़ा मस्जिदों का दौरा करके वहाँ के लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये अंगदाता इस्लाम मानने वाले अफ्रीका, एशिया या ब्रिटेन के निवासी हो सकते हैं, लेकिन सबसे गंभीर सवाल ये आड़े आता है कि क्या इस्लाम में अंगदान की इजाज़त है। इस मामले में मुस्लिम धार्मिक नेताओं की क्या राय है? वो बताते हैं कि ब्रिटेन के पूर्व पुलिसकर्मी परवेज हुसैन ने नई किडनी के लिए 3 साल तक इंतजार किया। वे कहते हैं कि जहां मेरा इलाज चला वहां 31 वार्ड थे। इसमें कोई शक नहीं कि उनमें से कम 25 वार्ड ऐसे थे जहां अल्पसंख्यक समूह के मरीज भर्ती थे। परवेज का मानना है कि अंग प्रत्यारोपण को मुसलमानों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा मान्य बनाने के लिए धार्मिक नेताओं को पहल करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बर्मिंघम में एक और बड़ी समस्या ये है कि लोग अंगदान लेने को तो राज़ी हैं, लेकिन देने को राज़ी नहीं हैं, और यह समस्या अकेले ब्रिटेन नहीं जूझ रहा है, यह समस्या विश्वव्यापी है। अप्रैल में इस्लामिक विद्वानों ने पाकिस्तान में कराची विश्वविद्यालय में भी इस मसले पर चर्चा की थी। वे कहते हैं कि अंगदान के बारे में मुस्लिम समुदाय के भीतर काफ़ी गहरा विभाजन है। एक और तो लोग मानते हैं कि अंगदान एक तरह का अंग भंग है और इससे मरने वाले की आत्मा परेशान होती है। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनकी इस बात में गहरी आस्था है कि अंगदान इस्लाम की ओर से दिए गए सबसे खूबसूरत तोहफों में है। लेकिन चंद मुस्लिम डॉक्टरों या विद्वानों के मानने से क्या होता है? भारत में तो ज़रूरतमंदों का जीवन बचाने के लिए रक्तदान की अपीलों के बीच दारुल उलूम देवबंद एक फतवा जारी करता है और कहता है कि इस्लाम के मुताबिक रक्तदान और अंगदान हराम है, लेकिन अपने किसी निकट संबंधी का जीवन बचाने के लिए रक्तदान करने की अनुमति है। अब आप स्वार्थ की पराकाष्ठा देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि अपने किसी निकट संबंधी का जीवन बचाने के लिए तो आप रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन बाकी आपके लिए रक्तदान करना हराम है। मतलब सीधी बात है कि आपका रक्त किसी हिंदू को नहीं चढ़ना चाहिए, आपका रक्त किसी मुसलमान को ही चढ़े। इसलिए जब अपने निकट संबंधी पर कोई, उसके जीवन पर कोई संकट आए तो आप रक्तदान कीजिए, अन्यथा आप कभी भी रक्तदान न करें, यह हराम है। तो क्या मुसलमानों के अंग हिंदुओं को लगना या मुसलमानों के रक्त हिंदुओं को चढ़ना हराम है? क्योंकि इस फतवे से तो यही बात स्पष्ट होती है। एक मुस्लिम प्रोफेसर ने मरने के बाद अपना अंग दान करना चाहा, तो मदरसे ने फतवा जारी करके उसको नाजायज़ बता दिया। फतवा जारी करने वाले मौलाना ने कहा कि अरशद मंसूरी का नाम मुसलमानों जैसा हो, लेकिन ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मौलाना ने साफ कहा कि हमारे धर्म में अंग दान करना नाजायज़ है। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना राज्य ने 2013 से 2016 के बीच 241 ब्रेन डेड लोगों के अंगदान से 1000 लोगों की ज़िंदगी बचाने का रिकॉर्ड बनाया। इनमें 39 मुसलमान थे जिन्हें किडनी या लीवर अंगदान के जरिए मिले, लेकिन एक भी डोनर मुसलमान नहीं था। लगभग ऐसी ही स्थिति दूसरे राज्यों में भी है। मुसलमान अंग लेने के प्रति तो उत्साहित दिखते हैं, लेकिन अंगदान के प्रति एकदम उदासीन नजर आते हैं। अंगदान के लिए कोई आगे अगर जागरूक मुसलमान आने की कोशिश करता है तो फतवे की बेड़ियां उसके पाँव में डाल दी जाती हैं। आपको याद होगा कि पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सैयद किरमानी भी इसकी एक मिसाल बने थे। 2018 में उन्होंने चेन्नई में आंखें दान करने के लिए बने रोटरी आई बैंक में अपनी आंखें दान करने का संकल्प ले लिया था। तब उन्होंने कहा था कि मैं अपनी आंखें दान कर रहा हूं, आप भी आंखें दान करें। बाद में वो अपने संकल्प से मुकर गए। उन्होंने कहा कि वो भावुक इंसान हैं और उस वक्त रोटरी क्लब की पहल से वो इतना प्रभावित हुए कि अपनी आंखें दान कर देने की बात उन्होंने कह दी थी, लेकिन फ़िलहाल वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। सच बात यह है कि इसके तुरंत बाद किरमानी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया और उस फतवे से डर कर किरमानी ने अपना वक्तव्य वापस लिया। हिंदुओं द्वारा दान किए गए अंगों और रक्त से
हजारों मुसलमानों की जान अब तक बची है। अभी जयपुर में एक एसएमएस अस्पताल में अंगदान की मुहिम ने एक और ऐसी ही मिसाल दिखाई। शार्दुल शहर में एक 18 साल के नौजवान युवक के ब्रेन डेड होने के बाद उसके अंगदान कर दिए गए और उस हिंदू नौजवान की किडनी से एक मुस्लिम व्यक्ति को नई जिंदगी मिली। एम्स में भी ऐसी ही घटना सामने आती है, जहां 2 लोगों के अंगदान से 7 लोगों को जीवन मिला। हिंदू की किडनी से एक मुस्लिम को जिंदगी मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि रिकॉर्ड बताते हैं कि तेलंगाना के मुसलमानों ने कभी भी कोई अंगदान नहीं किया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान अंगदान करने के मामले में बहुत पीछे हैं और एक बड़ा सवाल है कि आधुनिकता और वैज्ञानिकता के इस युग के दौर में भी धर्मांधता लोगों में चढ़कर बोल रही है। आज भी वे अंगदान करने से हिचकिचाते हैं, जबकि अगला जन्म किसने देखा, परंतु अगले जन्म या 7 जन्म की मान्यता तो हिंदू धर्म में है। इस्लाम में पुनर्जन्म या 7 जन्म जैसी कोई बात ही नहीं होती है, फिर भी वो इस मुद्दे पर अगले जन्म की बात करते हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि 3 साल में एम्स में 239 अंगदान हुए, जिनमें एक भी मुस्लिम नहीं है। वहीं अंग प्राप्त करने वालों में 39 मुस्लिम हैं। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि मुस्लिम सिर्फ अंग लेना जानते हैं, लेकिन वो किसी को कुछ देना नहीं जानते हैं। फतवे में मौलवी ये भी कहते हैं कि अगर कोई अल्लाह के कहे का पालन नहीं करता है तो इसमें संदेह है कि वह मुसलमान है या नहीं। मतलब अगर किसी ने अंगदान या रक्तदान किया तो उसके मुसलमान होने पर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है। कानपुर के मुस्लिम डॉक्टर अरशद मसूरी ने जब अंगदान के लिए डिक्लेयर किया, उसके बाद से उन्हें तरह तरह की धमकियां मिलने लगी। मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग उनसे नाराज हो गया। मसूरी के खिलाफ फतवा जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि इस्लाम में अंगदान की इजाज़त नहीं है। मसूरी जो चाहते हैं कि अन्य मुसलमान भी अपना अंगदान करें, उन्होंने दावा किया कि उन्हें धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं और उन्हें सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि उनकी शिकायत के बाद कानपुर पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई करने में विफल रही। यूपी के मूल निवासी भंवरलाल खटिक गुजरात में रहते थे। एक दुर्घटना के बाद उनका ब्रेन डेड होने पर उनके परिजनों ने उनका पूरा अंग दान कर दिया। उनका लीवर, दोनों किडनी, हार्ट, रेटिना और फेफड़े प्रत्यारोपित किए गए। उनके फेफड़े विशेष विमान से चेन्नई भेजे गए, जहां एक ऐसे मरीज को फेफड़ा लगाया जाएगा जो काफ़ी लंबे समय से मशीनी फेफड़े पर जिंदा है। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में अभी तक के सभी अंगदान करने वाले 101 लोग हिंदू हैं और अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में इन काफिर हिंदुओं का अंग लेने वाले अब तक 25 मुस्लिम हैं। मुस्लिम लोग कभी अंगदान नहीं करते, क्योंकि वह कहते हैं कि हमारे इस्लाम में अंगदान हराम है। क़यामत के दिन जब कब्र में अल्लाह उन्हें जिंदा करेगा, तब यदि उनके ज़रूरी अंग नहीं होंगे तब वह जिंदा नहीं हो पाएंगे। लेकिन मुस्लिम लोग हिंदुओं का अंग लेने में सबसे आगे रहते हैं। एक आरटीआई के अनुसार अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में जो अंग लेने की वेटिंग लिस्ट है, उसमें 100 से ज़्यादा पूरे भारत के मुसलमान हैं। अब आप सोचिए कि 100 से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन खुद वो अपना अंगदान करके एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। 3 सालों में अहमदाबाद सिविल अस्पताल में 410 लोगों ने अंगदान किया, जिसमें एक भी मुसलमान नहीं थे, जबकि 62 मुस्लिमों ने अंग लिया। तो क्या मतलब, लेना तो जायज़ है पर देना हराम है? ये कैसा मजहब है? एक रिटायर्ड व्यक्ति ने अपना अनुभव लिखा था, जिसमें उसने बताया था कि मेरे शहर में ये समाचार था कि सरकारी ब्लड बैंक में रक्त खत्म हो गया है। वैसे तो नियम है कि 1 यूनिट रक्त दो और 1 ले जाओ, परंतु यदि एमपी या एमएलए लिखकर दे दें तो बिना रक्त दिए ही रक्त ले सकते हैं। और उन दिनों वो एमपी और एमएलए जो थे वो वहाँ मुस्लिम थे। तो यकीन मानिए कि कोई भी रक्त दिया नहीं गया, बल्कि सारे लोग रक्त वहाँ से उठा ले गए, एमपी और एमएलए से लिखवा के। उसके बाद कुछ हिंदू समूह थे, हिंदू लड़कों के ग्रुप थे, जो सीएमओ से मिले और उन्होंने अपने ग्रुप को इकट्ठा किया और 42 यूनिट रक्तदान करके वापस ब्लड बैंक को भरा। तो यह कैसी सोच है और कितने शर्म की बात है
कि हम अपनी मदद स्वयं भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लाचार हैं, हम फतवों से बंधे हुए हैं। इसलिए हम अपने लोगों को भी अंग या रक्त दे नहीं सकते। तो क्या सारे मुसलमानों को अंग और रक्त देने की ठेकेदारी हिंदुओं के पास है? जिन देशों में सारे ही मुस्लिम हैं, वहाँ ज़रूरत पड़ने पर ये लोग अंगदान और रक्तदान करते हैं। लेकिन एशिया के देशों में जहाँ भी हिंदू या क्रिश्चियन आबादी ठीक ठाक है, वहाँ ये अंगदान और रक्तदान के लिए फतवा जारी करके बैठ जाते हैं। यदि सारे हिंदू जो अंगदान या रक्तदान करते हैं वो ये कंडीशन लगा दें कि दान के समय कि उनके अंग या रक्त सिर्फ हिंदुओं को दिए जाए, तो सोचिए कि क्या होगा, कैसा भूचाल आ जाएगा। सेकुलरिज्म के नाम पर चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। लेकिन इन ज़रूरतमंद मुस्लिमों का क्या होगा? इनका जीवन कैसे बचेगा अगर हिंदू इस पर आ जाए कि उनके अंग या उनके रक्त किसी मुस्लिम को न दिए जाए? फिलहाल तो ऐसा अभी कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर इस्लाम के सभी तबकों को और इस्लाम के ठेकेदारों को विचार करना चाहिए। अपने लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए दान के लिए, न कि फतवा जारी करके रोक लगानी चाहिए, वरना आने वाले समय में इनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अब हिंदू भी इन मुद्दों पर जागने और सोचने लगे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।